कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेडी टू परफॉर्म। आज हम बताएंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो, ये पहली यूनिट है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। तो कौन से हैं? क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। तो देखो, पहला है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा आयन सीओ को आइसो इलेक्ट्रिक है? तो सीओ का आइसो इलेक्ट्रिक कौन सा होगा? सीओ पे कौन सा चार्ज होता है हमारा? सीओ पे प्लस का चार्ज होता है। तो सीओ किसके साथ जुड़ेगा? माइनस के चार्ज के साथ। तो सी एन माइनस के चार्ज के साथ जुड़ेगा सीओ। तो ए ऑप्शन हमारा सही है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो अब नीचे, किसी तत्व के दो इलेक्ट्रॉनों के समान नहीं हो सकते। तो कोई भी तत्व होंगे तो उनके क्या समान नहीं हो सकते? एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो कोई से भी तत्व होंगे उनकी कोई कुछ भी समान नहीं होगा। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो किसी दूसरे का परमाणु भार 16 नहीं हो सकता। तो क्वांटम नंबर, अजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो कोई सा भी किसी भी तत्व का सेम नहीं हो सकता। तो ऑल ऑफ दीज वाला क्वेश्चन है। अब देखो नीचे, निम्न में से कौन सा विन्यास एक अक्रिय गैस को प्रकट करता है? तो आर्गन हमारी एक अक्रिय गैस होती है। कुछ आपको अक्रिय गैस पता होनी चाहिए। तो देखो कौन सा है इसमें हमारा ऑप्शन सही? डी वाला ऑप्शन सही है। अब देखो, वह तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है प्रदर्शित करता है, तो वह कौन सा तत्व है? तो ये किस में आएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2, 6, 8, 10, 12। तो 12 वाले तत्व किस में आते हैं? हमारे मेटल में। ये मेटल तत्व में आता है। अब देखो नीचे, निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में से कौन सा विन्यास संक्रमण तत्व है? तो संक्रमण तत्व वाला कौन सा होगा हमारा, जिस पर भी 2, 4, 10, 12, 18, 20, 22, जिस पे भी 20 से भी ऊपर के जो होंगे वह हमारे संक्रमण तत्व के होंगे। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अब देखो, एक उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो जो कोई भी हमारा सेल होगा तो उसमें सब सेल में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 4l+2 हो सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन ए वाला सही है हमारा। तो देखो अब नीचे, परमाणु कक्षीय का अभिविन्यास निर्भर करता है। द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड ऑन देयर। तो किस पे डिपेंड करता है हमारा? अजिमुथल क्वांटम नंबर पर। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके रखना है। अब देखो, 3b ऑर्बिटल में नोड की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन आपके पिछली बार पूछा गया था। 3b ऑर्बिटल में नोड की संख्या क्या होती है? 3p ऑर्बिटल हैज नंबर ऑफ नोड। तो कितने होते हैं इसमें? 1 नंबर होता है, नंबर 1। तो अब देखो, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता नियम निर्भर करता है। तो जो भी हमारा अनसर्टेन प्रिंसिपल अप्लाइड किस पे होता है? हमारा माइक्रोस्कोप पार्टिकल पे। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो ये अब देखो, अनिश्चितता नियम को आसानी से समझा जा सकता है। तो किसके सिद्धांत से समझा जा सकता है? क्रॉम्पटन इफेक्ट के सिद्धांत से बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। अब देखो नीचे, निम्न में से कौन सा अनिश्चितता के नियम अनुसार सही है? तो अनिश्चितता के नियम के अनुसार कौन सा सही है? तो आपको क्या याद करना है? H/4π याद रखना है, जिसमें भी आए डेल्टा n। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ये आपको याद करना है और ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अब देखो नीचे, निम्न में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है हमारा? n-1। n-1 नोड होते हैं, ये वाला। अब देखो, इलेक्ट्रॉन समावनीयता घनत्व सबसे अधिक होता है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज ग्रेटर। तो किस में सबसे अधिक होती है हमारी? कितनी होती है? 0। सबसे अधिक क्या होती है? 0। अब देखो नीचे, डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य है। तो डी ब्रोगली की परिकल्पना के अनुसार तरंग दैर्ध्य क्या है हमारी? तो आज ये इस क्वेश्चन का हम पूरा है नहीं इसमें, तो हम
अगली वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे, 13 क्वेश्चन। अब अगर आपको ये अगला क्वेश्चन देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जाके अगला क्वेश्चन देखें। तो इसके जो 2 क्वेश्चन है वो अगली वाली जो PDF होगी उसमें मिल जाएंगे आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।